आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। लश्कर मीडिया यानी कि हमारा जो गोदे मीडिया है वो लश्कर मीडिया से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की खतरनाक कुख्यात रिपोर्टिंग गोदी मीडिया द्वारा की जाती है, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ, वो देश के सामने जग जाहिर है। और जिस तरीके की नफरत गोदी मीडिया द्वारा जनता की नसों में जहर की तरह ठूसी जा रही है, वो भी देश की जनता के सामने है। और अगर हम लोग इस चीज को बोलते हैं तो उसे नजरअंदाज कर दिया जाता है कि साहब इनका तो काम है बोलना, इसलिए ये जो है गोदी मीडिया को टारगेट करने वाली खबरों को लगते हैं। पर अब ये कोई और नहीं, देश के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कहा गया है, जहां देश के सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सरकारों को आंखें मूंद करके बैठना नहीं चाहिए। जिस तरीके की खतरनाक रिपोर्टिंग खास तौर पर गोदी मीडिया द्वारा जारी है, जिस तरीके की नफरत गोदी मीडिया द्वारा परोसी जा रही है, उस पर नकेल कसना जरूरी है, क्योंकि समाज में लोगों को बांटने वाली इन लोगों द्वारा यह रिपोर्टिंग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में गोदी मीडिया को जबरदस्त तरीके से फटकार लगी है, तो वहीं नविका कुमार को लेकर के भी कोर्ट का बड़ा बयान सामने आया है, जहां नुपुर शर्मा की तरह नविका कुमार भी देश भर में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें राहत दे दी गई है। जहां तमाम राज्यों में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज थी, वो तमाम एफआईआर की फाइल जो है वो दिल्ली ट्रांसफर करने के लिए बोल दिया गया है। और नविका कुमार को फटकार भी लगाई है अपनी इस तरीके की हेट प्रोग्रामिंग करने के लिए। किस तरीके से गोदी मीडिया जो है, गोदी मीडिया को लेकर के सुप्रीम कोर्ट सख्त हुआ है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। उच्चतम न्यायालय ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणियों को लेकर पत्रकार नविका कुमार के खिलाफ दर्ज एफआईआर को शुक्रवार को एक साथ नत्थी कर उन्हें दिल्ली पुलिस को स्थानांतरित कर दिया है। नविका टीवी पर प्रसारित उस परिचर्चा की प्रस्तुतकर्ता थी और एंकर थी जिसमें नुपुर शर्मा ने विवादित टिप्पणी की थी। न्यायमूर्ति एमआर शाह और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने कहा कि 8 सप्ताह तक नविका कुमार के खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं की जाएगी, ताकि वे अंतरिम अवधि में अपने बचाव के उपाय कर सके। उसने नविका कुमार को मुख्य प्राथमिकी रद्द करने के अनुरोध के साथ दिल्ली उच्च न्यायालय जाने की भी अनुमति दे दी। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस इकाई मामले की जांच करेगी। न्यायालय ने नविका कुमार को 8 अगस्त को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दे दी है। पीठ ने नविका कुमार की याचिका पर केंद्र, पश्चिम सरकार एवं अन्य को नोटिस भी जारी किए थे। मीडिया में हेट स्पीच को लेकर बुधवार को उच्चतम न्यायालय ने सरकार पर कड़ी नाराजगी जताई है। न्यायालय ने सरकार से पूछा कि वे मुख्यदर्शक बनकर क्यों बैठी हुई है। यह भी पूछा कि वे विधि आयोग के सिफारिशों के अनुसार कानून बनाएगी या नहीं। हेट स्पीच को रोकने और इस पर नियंत्रण लगाने के निर्देश देने को लेकर 11 रिट याचिकाओं की सुनवाई कर रही जस्टिस केएम जोसेफ और ऋषिकेश रॉय की पीठ ने कहा कि टीवी चैनलों पर डिबेट के दौरान एंकर की जिम्मेदारी है कि वे आक्रामकता और अपशब्दों को प्रसारित होने से रोके। पीठ ने कहा कि विजुअल मीडिया का प्रभाव बहुत ही खतरनाक होता जा रहा है। कहा कि नफरत फैलाने वाले भाषणों से निपटने के लिए संस्थागत प्रणाली विकसित करने की जरूरत है। न्यायालय ने इस मामले में सरकार की ओर से उठाए गए कदमों का असंतोष जताया। कहा कि केंद्र सरकार को इस मामले में अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि वो हेट स्पीच को बढ़ावा देना चाहती है या रोकना चाहती है। इस बीच पीठ ने भारतीय प्रेस परिषद पीसीआई और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टिंग को अभद्र भाषा और अफवाह फैलाने वाली याचिकाओं में
पक्षकार के रूप में शामिल करने से इनकार कर दिया है। एक याचिकाकर्ता वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय ने मामले में भारतीय प्रेस परिषद और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्टर को पक्षकार बनाने की मांग की थी। इस बीच पीठ ने भारतीय प्रेस परिषद और नेशनल एसोसिएशन ऑफ ब्रॉडकास्ट को अभद्र भाषा और अफवाह फैलाने वाली याचिकाओं में पक्षकार के रूप में शामिल करने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई थी। इस पर भारतीय प्रेस परिषद और नेशनल एसोसिएशन ब्रॉडकास्टर को पक्षकार बनाने की मांग की थी। शीर्ष अदालत ने कहा कि हमने टीवी समाचार चैनल का संदर्भ दिया क्योंकि अभद्र भाषा का इस्तेमाल विजुअल मीडिया के जरिए होता है। अगर कोई अखबारों में कुछ लिखता है तो कोई भी उसे आजकल नहीं पढ़ता है। किसी के पास अखबार पढ़ने का आज के समय में टाइम नहीं है। शीर्ष अदालत ने अभद्र भाषा पर अंकुश लगाने के लिए एक नियामक तंत्र की आवश्यकता पर जोर दिया। इसने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े को न्याय मित्र नियुक्त किया और उन्होंने याचिकाओं पर राज्य सरकारों को प्रतिक्रियाओं के आकलन करने को कहा है। शीर्ष अदालत ने मामलों की सुनवाई के लिए 23 नवंबर की तारीख तय की है, जिसमें यह साफ तौर पर उस खतरनाक होती डिबेट के बारे में जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने किया है, जहां कुछ फर्जी मुस्लिम भी बैठा दिए जाते हैं। एक हजारी हाफिज या किसी तरीके के लोग आकर के बैठते हैं और कोई भारतीय जनता पार्टी या साधु की बेस में कोई शख्स बैठा होगा जो कि पेड वर्कर होते हैं, जहां एंकर से लेकर के और उन लोगों तक जो खासतौर पर इस्तेमाल करते हैं मुस्लिमों के खिलाफ भड़काने का, और अगर कोई टिप्पणी तीखी कर दे तो इस पे किसी मुस्लिम की प्रतिक्रिया आ जाए और फिर पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को उनके बयान के साथ जोड़ करके गोदी मीडिया कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर देता है। ऐसी होती खतरनाक डिबेट को लेकर के भी कड़े सवाल खड़े किए हैं और सरकार की मंशा पर सवाल खड़े करे हैं सुप्रीम कोर्ट ने, जहां यह तो लगातार देखा जा रहा है कि अगर सरकार के खिलाफ कोई ट्वीट या कुछ बातें आप किसी यूट्यूब चैनल के जरिए देखेंगे तो उसे तुरंत बंद करने का काम किया जाता है। पर गोदी मीडिया जिस तरीके से कुख्यात होकर के एक नफरत भरा एजेंडा फैला रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है, जिसमें सरकार को नसीहत दी है कि खतरनाक रिपोर्टिंग पर आप आंखें मूंदे नहीं बैठ सकते, आप इनके ऊपर एक्शन लेंगे, इन्हें रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे या नहीं, यह सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। और सुप्रीम कोर्ट की फटकार गोदी मीडिया के लिए एक आईने की तरह है जो लगातार सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाने का काम कर रही है। मैं ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।